देश भर में कोरोना महामारी ने बीते मंगलवार को अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। बीते गुरुवार को कोरोना महामारी के 1,30,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना महामारी के दैनिक मामलों में आए उछाल ने एक बार फिर देशव्यापी लॉकडाउन लगने के संकेत दे दिए हैं। कोरोना बढ़ता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में लॉकडाउन लगाने को लेकर भी बात की गई। इस पर पीएम मोदी ने कहा है कि देश में अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। पहले लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब संसाधन ज्यादा हैं, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव दंगल का अखाड़ा बन गया है। बंगाल से रोजाना हिंसक घटनाएं सामने आती रही हैं। इसी बीच मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के काफिले पर हमला होने की जानकारी सामने आई है। गजेंद्र शेखावत ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके काफिले की गाड़ी में तोड़फोड़ की। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की शिकायत के लिए कोलकाता के चेतला पुलिस थाने गए थे, उसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने के बाहर खड़ी गाड़ी पर हमला किया। बताया जा रहा है कि जब टीएमसी समर्थक काफिले की गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे थे तो पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। टीएमसी के कार्यकर्ता घंटों तक थाने को घेर कर खड़े रहे। कुछ देर बाद पुलिस फोर्स मंत्री शेखावत को सुरक्षा के साथ बाहर लेकर आई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। त्राल और शोपियां में 2 अलग-अलग एनकाउंटर हुए। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में सेना ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जिसमें से 2 आतंकियों को त्राल में तो वहीं 3 को शोपियां में मार गिराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शोपियां में इनकाउंटर के समय फायरिंग करते हुए 2 आतंकवादियों ने चालाकी दिखाई और वो पास की ही एक मस्जिद में घुस गए हैं। जम्मू कश्मीर में हुए इस एनकाउंटर को लेकर बताया जा रहा है कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना सेना को मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए 8 चरणों का मतदान जारी है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने और वोटरों को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाया है। ममता के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने अब जाकर संज्ञान लिया है और ममता को नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे और माओवादियों ने एक जवान को अगवा कर लिया था। करीब 5 से 6 दिन माओवादियों के इलाके में रहने के बाद कल यानी गुरुवार को जवान राकेश्वर सिंह मनहास को एक जन अदालत लगाकर रिहा कर दिया गया है। बता दें, जवान की रिहाई बिना किसी शर्त के हुई है। जानकारी के मुताबिक माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन बात करने आएगा, उसके बाद उनकी बातों को मानकर जवान को रिहा कर दिया जाएगा। जिसके बाद सरकार की तरफ से मध्यस्थता करने के लिए एक टीम पहुंची थी। इस टीम में नेता, कुछ स्थानीय लोग और पत्रकार शामिल थे। जोनागुड़ा के जंगल में नक्सलियों ने जन अदालत लगाई, जहां करीब 20 गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। उसके बाद बिना किसी शर्त के माओवादियों ने जवान राकेश्वर सिंह को मध्यस्थता करने गई टीम को सौंप दिया। इसके बाद जवान राकेश्वर सिंह पत्रकारों के साथ उनकी बाइक पर बैठकर घर पहुंचे। बता दें, बीजापुर की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने घायल जवानों से बात की थी और राकेश्वर सिंह के परिवार से भी मिले थे। वहीं जानकारी मिली है कि राकेश्वर सिंह के वापस आने के बाद एक बार फिर अमित शाह ने उनसे बात की है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव के चरण बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हिंसक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। गुरुवार देर रात कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल की दक्षिण हावड़ा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रंतिदेव सेनगुप्ता पर हमला हुआ है। रंतिदेव सेनगुप्ता ने बताया कि उनके काफिले पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया। रंतिदेव सेनगुप्ता ने इसके आगे कहा है कि उनके वाहन पर हमला करने वाले लोग खेला होवे के नारे लगा रहे थे। एक पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए वो ऐसे हमलों का सहारा ले रहे हैं। बिग बॉस के सीजन 14 में नजर आए सिंगर राहुल वैद्य ने अपनी गर्लफ्रेंड और टेलीविजन एक्ट्रेस दिशा परमार के साथ शादी कर ली है। सोशल मीडिया पर इस कपल ने अपनी शादी की पहली तस्वीर भी शेयर की है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस दिशा परमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में राहुल और दिशा शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दिशा ने कैप्शन लिखा है कि न्यू बिगनिंग्स।
जिसका मतलब है नई शुरुआत। इस तस्वीर पर दिशा और राहुल को ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। देश भर में कोरोना महामारी ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 4 दिनों से लगातार 1 लाख से ज्यादा नए संक्रमित के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब महामारी को बढ़ता देख भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला ले लिया है। भारतीय रेलवे द्वारा मुंबई के 6 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। मुंबई में लोकनायक तिलक टर्मिनल, कल्याण, ठाणे, दादर, पनवेल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स पर आज से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोक दी गई है, जहां से लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा ये फैसला स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। चूंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता है, इस वजह से स्टेशनों पर अतिरिक्त भीड़ इकट्ठी न हो, इसलिए ये प्लेटफॉर्म टिकट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। देश भर में कोरोना के मामले अब डराने वाले आने लगे हैं। देश में अब कोरोना के मामले लाखों का आंकड़ा पार कर रहे हैं। देश के बिगड़ते हालातों को देखते हुए कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू लगाया जा चुका है। देश भर में सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने अपने एक बयान में लॉकडाउन लगाए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के हालात अगर नहीं सुधरे तो लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार ने हमारी सरकार को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं दी है। केंद्र सरकार ने गुजरात को ज़्यादा वैक्सीन दी है। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के पंजाब से यूपी के बांदा जेल आते ही जमानत मिल गई है। बसपा विधायक अंसारी को एक फर्जी लाइसेंस मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है। अंसारी सहित कई लोगों के खिलाफ एक मामले में दक्षिण टोला थाने में मामला दर्ज किया गया था। अंसारी पर अपने लेटर पैड पर कुछ लोगों को असलहे का लाइसेंस दिए जाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने आधा दर्जन लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिया गया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान लाइसेंस फर्जी पाया गया।